नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ शहर के ब्रह्मस्थान वाक़ शिवम नर्सिंग होम की मुबैना लापरवाही से एक खातून के रेहम में बच्चे की मौत का मामला रोशनी में आया है। मौसूला खबरों के मुताबिक शहर के ब्रह्मस्थान की रहने वाली बलिया ज़िले में तैनात CMS डॉक्टर माधुरी सिंह एक प्राइवेट नर्सिंग होम चला रही हैं। मज़कूरा खातून के अहले खाना ने DM ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को एक तहरीर देकर शिकायत पेश करते हुए शिवम नर्सिंग होम और डॉक्टर माधुरी सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया है। काबिल ज़िक्र है कि मधुबन थाना हल्का के हटारीपुर ग्राम की एक खातून को डिलीवरी पेन होने के बाद 12 मई को शहर के शिवम नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया, जहां पर नर्सिंग होम चलाने वाली डॉक्टर माधुरी सिंह गैर तजुर्बाकार नर्स के सहारे मरीज़ को छोड़कर सोने चली गई और देर रात जब मज़कूरा खातून की हालत नाजुक होने लगी, जिसके बाद अहले खाना ने डॉक्टर को बुलाने की ज़िद की, तो अहले खाना का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर माधुरी सिंह हामला खातून को देखने नहीं आई और डॉक्टर ने अहले खाना को परेशान न होने और नॉर्मल डिलीवरी कराने की बात कहकर सो गई। जब सुबह तकरीबन 5 बजे डॉक्टर माधुरी सिंह ने हामला खातून की जांच की तो उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे की रहम में मौत हो चुकी है, जिसके बाद डॉक्टर माधुरी सिंह ने सारी हदें पार करते हुए बेरहमी के साथ हामला खातून को अपने अस्पताल में सहूलियात न होने का हवाला देते हुए दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा, जिसके बाद हामला खातून की जान बचाने के लिए अहले खाना ने दूसरे अस्पताल में दाखिल कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने किसी तरह ऑपरेशन करके फौजशुदा बच्चे को बाहर निकाला। बहरहाल DM ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने शिकायती लेटर को CMO डॉक्टर सतीश चंद्र सिंह को भेज पूरी तफ्तीश कर कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर सतीश चंद्र सिंह ने बताया कि तहरीरी शिकायत मौसूल हुई है और जांच करने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जब इस सिलसिले में मीडिया टीम ने डॉक्टर माधुरी सिंह से दरियाफ्त करने के लिए उनके हॉस्पिटल पहुंची तो मालूम हुआ कि डॉक्टर माधुरी सिंह बलिया ड्यूटी पर चली गई हैं, जिसके बाद मीडिया टीम ने उनके शौहर और शिवम नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर मंगला सिंह से पूरे मामले को दरियाफ्त करने की कोशिश की और उनसे सवाल किया कि डॉक्टर माधुरी सिंह पर ऐसा इल्ज़ाम है कि उनकी लापरवाही की वजह से एक हामला खातून के रहम में बच्चे की मौत हुई है, क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर माधुरी सिंह बलिया में रहती हैं और कभी कभी वो मऊ आ जाती हैं और जब वो मऊ आ जाती हैं तो कोई ना कोई उन्हें दिखा लेता है तो वो देख लेती हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन जब यह मरीज़ आई तो डॉक्टर साहबा ने देखकर यह कहा कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप लोग उसे ले जाएं। डॉक्टर साहबा के बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग माने नहीं। डॉक्टर मंगला सिंह का दावा है कि जब वो यहाँ से मरीज़ को ले गए तो बच्चे की कंडीशन ठीक थी, तभी तो हम रेफ़र किए हैं। वहीं डॉक्टर मंगला सिंह ने एक और इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इस पूरे मामले को ख़त्म करने के लिए अहले खाने की जानिब से पैसे को लेकर बारगेनिंग की जा रही है। अब ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या डॉक्टर मंगला सिंह जो कह रहे हैं वो सही है और जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, या फिर मुतासरा खातून के अहले खाना जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब यह पूरे मामले की जांच के बाद ही मालूम हो सकेगा कि इसमें कौन कसूरवार है। बहरहाल अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है। आइए नाजरीन, हम पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं मुतासरा खातून के अहले खाना क्या कहते हैं और डॉक्टर सतीश चंद्र सिंह जो CMO वो क्या कहते हैं और डॉक्टर मंगला सिंह क्या कहते हैं। पूरी तफसील सुने, आइए दिखाते हैं हम आपको। रहने वाला तो मैं हूँ किनारी हटारीपुर मधुबन का। मामला हमारी बहू का डिलीवरी होना था, जो नित्य पूरा 9 महीना शिवम नर्सिंग होम माधुरी सिंह के यहाँ से ट्रीटमेंट चलता रहा। 12 तारीख को शाम को समय पूरा होने को उन्होंने भर्ती दे दिया, इंजेक्शन लगा दी प्रसव पीड़ा वाला, और एक अनट्रेंड नर्स के जिम्मे उसको छोड़ करके अपने ऊपर सोने चले गए। सुबह 5 बजे आ गए। मैंने कहा कि करा रही है, आप डिस्चार्ज कर दीजिए। उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, घबराइए नहीं, फिंगर खुल गया है, नॉर्मल डिलीवरी मैं करा लूँगा 1 घंटे में। यह करते 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 वह 12:30 1 बज गया। 1 बजे जब वह बच्चे का हलचल रुक गया तो बहू चूँकि MSc है
उसने कहा कि डॉक्टर मेरा जान तो तुम ले लोगी, बच्चा तो तूने ले लिया, मेरा तो कम से कम निकाल दो। तब वह तुरंत हमको बुला के कहीं कन्या किसी अन्य हॉस्पिटल ले जाइए। मैंने कहा क्यों, जल्दी फाड़ के निकालो, वहाँ पर भर्ती करने में समय लगेगा। भाई हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। फिर मैं लेकर के आशीष नर्सिंग होम गया, वहाँ उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चा मरा हुआ है, 1 घंटा के अंदर ऑपरेशन नहीं होगा तो आपकी बहू भी मर सकती है। 1 घंटा पहले आप आए हो तो बच्चा बच गया होता। पेट फाड़ करके बच्चा निकाला गया, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे मैं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, इन्होंने तुरंत कप्तान साहब को, सीएमओ को लिखा। मैं कोतवाली को दिया, मुझे न्याय चाहिए। माधुरी सिंह ने मार डाला। माधुरी वह सीएमएस है बलिया में, यहाँ पार्ट टाइम काम करती हैं, अपना वह हॉस्पिटल चलाती हैं। मेरा निवेदन है, आने वाले समय में इन्हें सबक नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में पता ना कितनी महिलाओं का गर्भ में यह बच्चे शहीद कर देंगे। करवाई हो, FIR हो, वो हमारे बच्चे को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। थैंक यू। मैं डॉक्टर मंगला सिंह हूँ जी। शिवम नर्सिंग होम का डायरेक्टर हूँ। ये डॉक्टर माधुरी सिंह के आप क्या हैं? हम हस्बैंड हैं। थोड़ा तेज बोलिए। हम उसके हस्बैंड हैं, डॉक्टर हस्बैंड हस्बैंड हैं डॉक्टर मंगला तो सिंह। डॉक्टर माधुरी सिंह पे एक आरोप लगाकर एप्लीकेशन दिया गया है डीएम साहब को कि जिसमें आपके हॉस्पिटल में एक महिला का इलाज चल रहा था डिलीवरी के लिए, जिसमें आपकी लापरवाही की वजह से महिला जो बच्चा है वो एक्सपायर कर गया, ऐसा आरोप लगाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर माधुरी सिंह बलिया में रहती हैं, वो बलिया की CMS हैं। कभी कभी वो जो मऊ आ जाती हैं जी। और अगर मऊ आ जाती हैं तो क्यों व्यवहार में अगर कोई दिखा लेता है तो बिना पैसे के देख लेती हैं। लेकिन उन्होंने उस दिन, जिस दिन वो मरीज़ जो क्लेम कर रहा है, वो मरीज आया था रात में 10:30 बजे। डॉक्टर साहब ने देख करके उसको कहा कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको कहीं ले जाइए। लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती रखे रहे और डॉक्टर साहब को सुबह जाना था, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बलिया जी। और उसके बाद जो है उनके बार बार कहने के बाद भी ये लोग जो है माने नहीं। इसके बाद डॉक्टर साहब नाराज़ होंगे 9 बजे और उन्होंने कहा कि आप जो ले जाइए, नहीं तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, यहाँ डिलीवरी होती ही नहीं, यहाँ क्वारंटाइन नहीं, यहाँ ऑपरेशन होता ही नहीं, यहाँ रखकर आप क्या करेंगे। तब इन्होंने उल्टा सीधा बोलते हुए ले करके उसको कहीं किसी नर्सिंग होम में ले गए प्राइवेट। क्या तारीख का ये मामला है सर? तारीख का 13 तारीख को आया, 14 तारीख की रिफर हुआ। अच्छा, 13 तारीख को आया था। 13 तारीख को 10:30 पौने 11 बजे आया था। रात में भेजने पर उन्होंने कहा कि रात में हम कहाँ ले जाएं। अच्छा, उसी दिन आपने रिफर कर दिया? हाँ, सुबह में रात भर आप रखे थे अपने वहाँ? अरे रखे थे कि जबरदस्ती वो लोग है कि हम 10:30-11 बजे कहाँ जाएंगे। तब डॉक्टर के बार बार मना करने के बाद भी वो लोग नहीं गए। बाद भी नहीं गए। और इसके बाद जब गए तो किन परिस्थितियों में बच्चा, जब यहाँ से गए उस समय बच्चा का सब कुछ ठीक था, हार्ट चल रहा था और बच्चा एकदम नॉर्मल था। अब ले जाने के बाद ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के समय या जब भी बच्चा कैसे एक्सपायर हो गया, जिसकी जिम्मेदारी तो हमारी। मतलब डिलीवरी आपके यहाँ नहीं हुई? मेरे यहाँ न डिलीवरी हुई, न मेरे यहाँ सिजेरियन हुआ, न मेरे यहाँ मरीज को कोई दवा लगाई गई, न मेरे यहाँ मरीज देखा गया। केवल वो लोग रात भर यहाँ रुके रहे और वो भी हम इसलिए नहीं कुछ बोल पाए क्योंकि वो हमारे राष्ट्र कुंवर सिंह के नज़दीकी थे और हमसे भी थोड़े अच्छे परिचय थे। तो सीएमओ साहब की तरफ से कार्रवाई के लिए कोई आपको मतलब कॉल आई है? अभी हमको कोई आदेश सीएमओ साहब की तरफ से कार्रवाई के लिए नहीं मिला है। जब सीएमओ साहब हमसे पूछेंगे तो उनको हम जवाब देंगे। ठीक है। बच्चे की सर क्या कंडीशन थी जब यहाँ पे थी आपके पास? जब यहाँ पर थी तो बच्चे की कंडीशन जो ठीक थी, तभी तो हम रेफर किए कि आप जल्दी ले आकर कहीं ऑपरेशन करा लीजिए। तो ऑपरेशन क्यों कर, नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता। क्या मैटर था सर? कुछ बच्चे के साथ प्रॉब्लम थी अंदर? नहीं, आप जब बच्चा जब नहीं, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जी। नाड़, वहाँ पता चला कि नाड़ जो है बच्चे के गले में फंसा हुआ था। तो ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ है, इससे भी बच्चा जो है मर सकता है। हाँ। खिंचा जाने पर, नाड़ गला दब जाने पर जी। और ये सबसे मेजर कार्य होता है कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी गले में नाड़ फंसा हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। ठीक। इसका अल्ट्रासोनो भी हुआ था, अल्ट्रासोनो ने भी नहीं बताया कि इसके गले में नाड़ फंसा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो है
वो तो ऑपरेशन के बाद पता चला कि इसके गले में नाड़ फंसा हुआ है। ऑपरेशन के बाद ये पता हाँ, चला। जब ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि इसीलिए बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता था। और इसमें किसी भी तरह की न डॉक्टर माधवी सिंह की जिम्मेदारी है, न यहाँ की स्टाफ की जिम्मेदारी है, न कुछ भी है। वह स्वयं दबाव दे करके जो है बहुत देर तक पड़े रहे। और अब जब गड़बड़ हो गया तो वो ये कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर साहब ने हमको परेशान कर दिया। तो संबंधों का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने पूरी रात जो है हमारे यहाँ रखा और उसके बाद जो है ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिए। बता दें कि ये भी मांग रहे थे। नहीं, आपके साथ क्या हुआ है वो आप खुल के बताइए। हाँ, तो मेरे साथ ये हुआ कि फिर पहले दिन कहे 10 लाख रुपया दे दिए, फिर कहे 5 लाख रुपया दिए, फिर कहे 2.5 लाख रुपया दे दिए। किसने कहा सर? हैं? किसने कहा? हमसे तो उन्हीं के साथ जो आए हुए थे लोग। अच्छा, पेशेंट के साथ वाले? हाँ, देवेंद्र सिंह के साथ वही लोग कहे, हम यहीं बैठ कर कहे। हाँ। हमने कहा भाई हम गलती क्या की है कि सजा हमको मिलेगी। मतलब ये आपका आरोप है, आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक की आपसे डिमांड की गई। आरोप नहीं, ये लोग मांगे, ये आरोप हम नहीं ला रहे हैं। जी जी जी, दिस इज एक्चुअल। बल्कि फिर 2.5 लाख रुपया ये कहे हैं, राजकुमार सिंह कहे कहिए उसका रिकॉर्डिंग हम दिखा देंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? हैं? आपके पास रिकॉर्डिंग भी है? ना, अजीत के पास है। अच्छा, कहिए हम बात करा दें अजीत से। ठीक है। ठीक है। और सर कुछ इसमें कहना चाहेंगे आप? सुजीत, हमको तो बस यही कहना है कि मतलब इस तरह से अगर लोग करेंगे जी तो संबंधों का कोई क्या ख्याल रखेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तो फिर आदमी अगर देखेगा कि थोड़ा सा भी दिक्कत है तो उसको हटाने की कोशिश करेगा, जिससे कि समाज का बड़ा नुकसान होगा। सर, इस समय बहुत सारे ऐसे भी केस आए हैं कि इस कोरोना की महामारी में अगर डिलीवरी के मामले में लोग लेके जाते हैं तो लोग नहीं देखते हैं। ऐसा भी कुछ मामला था क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा मामला नहीं था कि नहीं देखते हैं। ऐसा आपने लिया, आपने देखा? अरे हमने लिया, हमने देखा, हमने राय दे दिया संबंध के नाते। जी जी। हैं? बस यही संबंध के नाते ही आप इतना? बस हम केवल संबंध के नाते फंसे और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक। ओके सर। हाँ, हमें वो एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है और जो हमारे नोडल हैं उससे हम जांच करा रहे हैं और जो भी ये सामने आती हैं वो सब कार्रवाई। ठीक।